हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है दोबारा फिर हमारे चैनल ओपन लाइन एकेडमी पे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों को सेट कराया, फिर मैंने आप लोगों को सेट के वेरियस टाइप करवाए, फिर मैंने आपको रिलेशन कराया। अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ फंक्शन। मेरे प्यारे दोस्तों, फंक्शन सीखने से पहले आप लोगों को ना रिलेशन की प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर की प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए, तभी जाके आप और सेट की तभी जाके आप फंक्शन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। नहीं आप लोग कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे जब तक आपको पिछली प्रीवियस वीडियो नहीं देखोगे, तो जब तक आप फंक्शन से नहीं समझ पाओगे। तो फंक्शन बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, फंक्शन है क्या? फंक्शन रिलेशन का एक स्पेशल केस है। इसलिए बोल रहा हूं कि भाई आपको रिलेशन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ये एक रिलेशन का एक स्पेशल केस होता है, उसको ही हम फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन ए फंक्शन फ्रॉम a set A to set B is the relation। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, रिलेशन आ गया, इज द रिलेशन, तभी आप फंक्शन को डिफाइन करोगे। यदि आपके पास रिलेशन ही नहीं है ना, तो फंक्शन भी नहीं है। हमें क्या पढ़ा था? एग्जाम्पल फॉर हमें क्या पढ़ा था? रिलेशन क्या है? ए क्रॉस बी, यानी ये है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान रखो जब मैं बोल रहा हूं आप लोगों को फंक्शन रिलेशन, पिछली बार हमने तो कि भी रिलेशन सबसेट है ए क्रॉस बी का। ठीक है ना, ऐसे भी कर लो भाई। ठीक है, ये इसमें बताएगा, जिसमें क्या था जब आप रिलेशन पढ़ रहे थे, क्या था? ऑर्डर्ड पेयर का कॉन्सेप्ट था। इसमें क्या होगा? विच एसोसिएट which associated to each element A and इसमें क्या चाहिए? वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी। ये डेफिनेशन हमें क्या बता रही है? ये डेफिनेशन हमें ये बता रही है कि किसी भी फंक्शन को तभी फंक्शन बोलते हैं जब कोई सेट ए टू बी हो इन द रिलेशन में। रिलेशन हमने पढ़ा था आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी विच एसोसिएटेड टू ईच एलिमेंट ए। जो अब डिफरेंस क्या आएगा? जो ए सेट के एलिमेंट है ना, उनका हर एक का होना जरूरी है रिलेशन में, नहीं वो रिलेशन बनेगा ही नहीं। और जो ए के एलिमेंट होंगे ना, उसके साथ यदि बी में एक ही एलिमेंट है, इसमें 10 एलिमेंट है, तो फिर भी इसमें कम से कम बस एक ही एलिमेंट की जरूरत होगी। ठीक है ना, और कितने भी एलिमेंट हो कोई मैटर नहीं करता इसमें, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए इसमें। वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी, एटलीस्ट वन एलिमेंट तो कम से कम होना ही चाहिए इसके अंदर टू मेक ए रिलेशन विद ए। लेकिन ए के एलिमेंट इसमें फंक्शन में इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं, बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि यदि ए का पेयर बनाएंगे ना, तो जो रिलेशन बनाएंगे ए के साथ, ए के एलिमेंट हर एक में आने ही आने हैं। ठीक है, अगला तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने जो फंक्शन में पढ़ना है ना,
फंक्शन में हमने ना एलिमेंट एसोसिएट करने हैं, ईच एन एलिमेंट एसोसिएट करने हैं, यूनिक एलिमेंट। लेकिन जब हमने रिलेशन में पढ़े थे, हमने ऑर्डर्ड पेयर के साथ स्टडी की थी एक स्पेसिफिक कंडीशन में, लेकिन इसमें हम एलिमेंट्स स्टडी करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछली प्रीवियस में रिलेशन में हमने डोमेन और रेंज पढ़े थे, इसमें भी डोमेन रेंज है कि भाई दो सेट है, कोई सेट ए और सेट बी आर नॉन एम्प्टी सेट। जो ए के एलिमेंट हैं, जो बी के एलिमेंट हैं, उनके बीच में रिलेशन बनाने के लिए आपको ए के एलिमेंटों की ज्यादा इंपॉर्टेंस चाहिएगी इस फंक्शन के रिलेशन बनाने में। सपोज करो ए के एलिमेंट है 1 2 3 4, बी के एलिमेंट है 2 4 6 8 9 और 10। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको पूरा फंक्शन। जो ये वाले हैं, जो ए के एलिमेंट होते हैं, जो ए सेट के एलिमेंट होंगे, उनको क्या बोलेंगे? डोमेन ऑफ ए फंक्शन, यानी सैंबल करेंगे डीएफ से, ऐसे लिख दो सैंबल, या डी ओ सीधा एफ, ऐसे इसको डिनोट करेंगे। जो ए जो फर्स्ट जो मैपिंग हो गया हमारी ए टू बी में, मैपिंग वर्ड आ है ये कि भाई ए फंक्शन इज इक्वल ए टू बी, ऐसे फंक्शन को पूरे को मैप से डिनोट करेंगे। ये होगा इसका मैप कि भाई जो बीच में ये रेंज होती है ये 2 होती है, वैसे इसको बोलते हैं मैप, यानी ए टू बी, और इसको फंक्शन को डिनोटेड करेंगे ऐसे। जो सेकंड है, जो बी के एलिमेंट है फंक्शन में, इसको बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कोडोमेन। अब आ जाओ आगे। सर आप बोलोगे हमने रिलेशन में तो रेंज पढ़ी थी, तो रेंज रिलेशन में एक स्पेसिफिक कंडीशन में थी, लेकिन यहां पर रेंज ए एलिमेंट के साथ बनेगी, बी में बाय चांस एक भी एलिमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। मैं इसलिए एग्जांपल से समझा रहा हूं, लेकिन सीधी थ्योरम भी देकर बता सकता हूं कि भाई सीधा क्या होती है इक्वेशन, कि भाई डोमेन पता लग गया, कोडोमेन पता लग गया। अब रेंज का क्या मैटर होता है? द रेंज ऑफ ए फंक्शन, द रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू, आपको ये सैंपल समझ में आया डोमेन का, कोडोमेन का, और फंक्शन को रोल कैसे डिनोट करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये इज इक्वल टू होता है एफ ए के, यानी जो एलिमेंट इसके अंदर आते हैं इनको बोलते हैं ए के सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं 1 2 3 4 5, तभी रेंज बनेगा। अब इसके इज इक्वल टू होता है बी, यानी जो बी के एलिमेंट होते हैं, बी के एलिमेंट, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आगे देखो, तो रेंज ऑफ फंक्शन ये होता है, इस डेफिनेशन में होता है। तो एफ ए इज इक्वल टू है बी, क्लियरली जो आप लोगों का एफ बी होता है वो सबसेट होता है बी का। एक बात ये ध्यान रखो, ठीक है, कि भाई सबसेट होता है बी का, ठीक है ना। तो जो ये ए है ना, ये ए है, इसको क्या बोल लेंगे? ए इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ बी। बी
ए क्या है, परी इमेज है बी की, तभी आपकी रेंज आएंगी। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को क्लियरली। अब मैं एग्जाम्पल पे आता हूं, आप लोगों को क्लियर क्रिस्टल कर दूंगा हर एक चीज को कि भाई रेंज क्या है, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है। हमारे ए और बी सेट में, यानी कोई फंक्शन बनता है कि भाई ए टेंस टू बी, इसको ऐसे डिनोट भी, एफ भी लिख सकते हैं ऊपर, फंक्शन बना कि भाई सारे एलिमेंट होंगे तभी फंक्शन बनेगा जो ए के एटलीस्ट, यानी 1 के साथ 2 लगा लो, 2 के साथ 2 लगा लो, 3 के साथ 6 लगा लो, और 4 के साथ 8 लगा लो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब इस जो फंक्शन का जो रिलेशन बना है, डोमेन पता है, कोडोमेन पता है हमको, रेंज कैसे होगी, रेंज कैसे निकालनी, रेंज क्या होगी। तो मैंने आप दो लोगों को क्या बताया था, क्या इक्वेशन थी हमारी कि भाई रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू क्या होगी, जो ए के साथ अलाइंड होंगी, 2, रिपीटेशन अलाउड नहीं होती बेटा, 3, 6, ये 2, 6 और 8 आप लोगों की क्या होगी, रेंज ऑफ एफ होगा। इसको कोडोमेन से कंफ्यूजिंग मत कर देना, क्योंकि कोडोमेन क्या है आप लोगों का, कोडोमेन ये सारे के सारे एलिमेंट है। लेकिन रेंज क्या बनी, रेंज वही बनी जिसके साथ ए एलिमेंट के रिलेशन होंगे, यानी जो ए एलिमेंट से अलाइन होंगे, एसोसिएट होंगे विद द एलिमेंट ऑफ बी, जो रेंज बनाएंगे उनसे एसोसिएट होंगे, वही ही रेंज आएगी। ठीक है ना, तो उसको ही बेटा रेंज ऑफ फंक्शन बोलते हैं ओनली। ठीक है, तो जो ये रेंज आई है, अब हम करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसका भी। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाता हूं आप लोगों को, मैंने मोटा मोटा आपको बताया, लेकिन अब एग्जाम्पल से देता हूं आप लोगों को कि भाई एग्जाम्पल, मान लो x कोई एक सेट है जिसमें 1, 2, 3, 4, y कोई अनदर सेट है जिसमें एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, 9 और 10। इनमें हमारा एक रिलेशन बना, रिलेशन अभी बताऊंगा आपको कि कौन कौन सी फंक्शन में चीजें लाई करती हैं और नहीं लाई करती है। बाय चांस जो दो एलिमेंट आए हैं, यानी फंक्शन में कि x टू y कोई फंक्शन है, ठीक है, ये निकालना हमको x टू y। तो x हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसका यदि एक भी एलिमेंट है, यदि हमारा पहला एलिमेंट ऑर्डर में नहीं आया तो वो कभी भी रिलेशन नहीं बन पाएगा फंक्शन में। देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो R1 इज इक्वल टू है, 4 फेसों में समझाऊंगा। पहले फेस ये रिलेशन बना, पहला 1 2 2 2 4 3 8 और 4 9। ये एग्जाम्पल से समझा रहा हूं मैं। तो ये फंक्शन जो बनाया अपना, ये जो हमने रिलेशन बनाया फंक्शन में, तो ये ठीक है, प्रॉपर है, ये इसको बोलते हैं ये एग्जिस्ट करता है फंक्शन में, क्योंकि इसमें प्रॉपरली हर एक एलिमेंट अलाइन हो रहा है अपनी अपनी पोजीशन पे विद द रिस्पेक्ट टू द ए एलिमेंट। मैंने डेफिनेशन में था कि विच एसोसिएट टू ईच एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें क्या होगा, इसमें डोमेन क्या होगा, DOM। तो डोमेन क्या होगा इसमें
क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? डोमेन, डोमेन मेरे प्यारे दोस्तों, डोमेन होगा इसमें 1 2 3 एंड 4। और रेंज क्या होगी इसमें? रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगी? रेंज इसमें 2, ये वाला 2 2 4 8 और 9। तो ये हमारी क्या होगी? रेंज होगी। तो इसमें आप लोगों को कोडोमेन केवल बी एलिमेंट से अलाइंड होगा, ये बात याद रखियो। तो उसको को बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन क्या होगा? ऑफ एफ इज इक्वल टू है 2 4 6 8 9 और 10। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे समझो। अब आपको कुछ क्लियर एंड क्रिस्टल हो गया होगा। अब रिलेशन नहीं बनना, कौन सा रिलेशन नहीं बनेगा? सपोज सेकंड रिलेशन लो कि भाई R2 इज इक्वल टू है 1 2 बन गया था। अब लगा लो यहां पर 1 4, फिर लगा लो 2 4 3 8 और 4 9। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जो ए के एलिमेंट है, जो एक्स मान रखा मैंने, जो एक्स के एलिमेंट है वो 2 बार आ गए, यानी 2 बार अलाइंड हो गए, यानी जो ए के एलिमेंट है वो एसोसिएट नहीं हुए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी के साथ। तो सिंगल एक एलिमेंट चाहिएगा मेरे प्यारे दोस्तों जो इससे रिलेशन बना सके बी से, यानी एक्स टू वाई फंक्शन निकालने के लिए एक कंडीशन एग्जिस्ट करती है कि भाई ए के एलिमेंट एक ही बार आएंगे और एक ही एलिमेंट के साथ इमेज बनाएंगे। बी के कितने बनाओ कोई मैटर नहीं करता, लेकिन ए का एक से इमेज बनाएगा रिलेशन। तो ये रिलेशन ए यहां पर लिखेंगे 1 4 नॉट बिलोंग्स टू है R2, क्योंकि ये क्या है? बिलोंग्स टू कर रहा है, लेकिन नॉट बिलोंग्स टू लिखेंगे, रीजन लिखेंगे कि ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये फंक्शन ही नहीं होगा तो कोई मैटर ही नहीं करता है रिलेशन बनाने का। ठीक है ना। और नंबर 3 देखो, यदि R3 1 2 1 के साथ 2 बना रिलेशन, फिर बन गया हमारा 3 8, फिर बन गया हमारा 4 10। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये भी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो x का एलिमेंट है, जो हमारे मैंने एक ऐसी डेफिनेशन कराई थी, इसमें 2 मिस है, इस रिलेशन में 2 मिस है, इसलिए ये भी फंक्शन जो रिलेशन बनेगा ना फंक्शन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये 3 चीजें बता रहा हूं, ये चीजें कि फंक्शन कौन सा एग्जिस्ट करता है रिलेशन में, कौन सा नहीं करता है। ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों। और नंबर 4 केस R4, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, ये भी नहीं करेगा। ठीक है। अब देखो R की 4 1 2 2 2 और 3 2 और 4 2। इसमें रेंज क्या आपकी 2 ही है, लेकिन प्रॉपर फंक्शन है सारे, एक ऑर्डर मैनर में है सारे, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन, यानी इसको सिंगल टोन फंक्शन भी बोलते हैं, ये भी एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था कि बी का केवल एक एलिमेंट भी क्यों ना हो, उसके प्री इमेज सारे क्यों ना बना रहे हो, एग्जिस्ट हो जाएगा। लेकिन ए जो हमारा ये एक्स से चलेगा ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसके हर एक एलिमेंट स्पेसिफिक पैटर्न में होने चाहिए, लाइन में होने चाहिए, और उनके साथ बेस एक ही क्यों ना बना ले, एक ही एलिमेंट क्यों ना बना ले इमेज, तभी भी फंक्शन होगा। तो चलो नेक्स्ट करते हैं, अब स्टडी करेंगे
एरो डायग्राम में, एरो डायग्राम में क्या होता है, हमने आप लोगों को एक सिंपल डिजिटल फॉर्म में बता के देखा कि भैया रिलेशन, कई बच्चे इस चीज को समझ नहीं पाते, कई बार प्रॉब्लम होती है, मैंने कई बार बच्चों को समझाया है लेकिन वो समझ नहीं पाए उस चीजों से। अब मैं आपको एरो डायग्राम से समझाऊंगा फंक्शन को। देखो मेरे प्यारे बच्चों, पहला केस में क्या है कि ये कोई एक सेट लगा लो, ये कोई एक सेट लगा लो, ठीक है। इसके एलिमेंट क्या होंगे, ए बी सी डी, इसके पी क्यू आर एस टी, ये लगा लो ए एलिमेंट, ये लगा लो बी एलिमेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, सॉरी यार, जब एरो, एरो का मतलब कोई एरो से रिप्रेजेंट करना, फंक्शन बनाना कि भाई मैपिंग है भाई ये, कि भाई फंक्शन क्या होता है, ए टू बी, ए टू बी, ठीक है। यदि मैं इसकी मैपिंग इसके साथ करूं, इसकी मैपिंग इसके साथ करूं और इसकी मैपिंग इसके साथ करूं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या क्या है ये। इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, डोमेन। इसको बोलते हैं कोडोमेन और इनको बोलते हैं रेंज, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इनको बोलते हैं रेंज, जो मैच करेंगी। अब तो क्लियर हो गया होगा, नीचे बता भी दूंगा। तो क्या ये दोस्तों रिलेशन फंक्शन में एग्जिस्ट करता है? नहीं करता, क्योंकि जो सी एलिमेंट है, सी एलिमेंट ऑफ ए सेट with not associated with the unique element of a set B, जो C एलिमेंट है बेटा, इस ये एसोसिएट नहीं हो रहा, नॉट एसोसिएट विद द एलिमेंट ऑफ बी। बी में कोई दिक्कत नहीं है, कितने भी छूट जाए, लेकिन ए के सारे सीक्वेंसी में एसोसिएट होने जरूरी है। तो इसलिए ये फंक्शन इज नॉट एग्जिस्ट। सेकंड केस देखो मेरे प्यारे दोस्तों, सेकंड केस इसमें बता देता हूं, मैंने एग्जांपल दिया था बस थोड़ा। यदि सी भी इसके साथ मैच कर जाए और बी का कोई भी यहां से इमेज निकले और जो टी से मिल जाए, सेकंड केस करा रहा हूं अब इसका ये, तो मेरे प्यारे दोस्तों फिर भी ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये फंक्शन का रिलेशन बनेगा ही नहीं। क्योंकि रूल 3-4 रूल होते हैं इसमें। फर्स्ट रूल मैंने बताया, यदि एक भी ऑर्डर्ड पेयर बनना रहेगा विद द एलिमेंट ऑफ ए के साथ ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन पाया रिलेशन में, तो वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब भी ए एलिमेंट का ए सेट का एलिमेंट यानी बी एसोसिएट है किसके साथ, जो ए के एलिमेंट बी एसोसिएट है बी के एलिमेंट के किसके साथ, क्यू के साथ एसोसिएट है और टी के साथ एसोसिएट है, टी और क्यू के साथ एसोसिएट है, यानी पी जो बी है इज ए प्री इमेज ऑफ क्यू एंड टी। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस कंडीशन में भी आपका फंक्शन का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो रिलेशन में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। नंबर सेकंड केस समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों। नंबर थर्ड, ये लगा लिया हमारा एक सेट ए और ये लगा लिया हमारा सेट बी। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ए बी सी डी, पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू,
ये बना रही है रेंज, ये बना रही है रेंज, ये बना रही है रेंज, ये बना रही है रेंज। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये रिलेशन फंक्शन में एग्जिस्ट करता है क्योंकि ए के एलिमेंटों की प्रॉपर रेंजिंग हो रही है। यदि एक भी रह जाता है तो फंक्शन नहीं बन पाएगा, वो रोंग ही है, रिलेशन वो रोंग ही है। यदि ए के दो बन जाएंगे फिर भी रोंग है। हर एक एलिमेंट का एक ही बनना चाहिए, तभी जा इस एलिमेंट का ध्यान रखना क्योंकि मैपिंग हमारी ए टू बी है, ए टू बी है। तो ए के एवरी एलिमेंट इन ईच एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएटेड विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, नॉट ए 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसमें डिफाइन कर सकते हैं ए इज कॉल्ड द डोमेन। डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ क्या आएंगे, यानी ए बी सी और डी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, रेंज क्या आएंगी, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या आएंगी मेरे प्यारे दोस्तों, पी क्यू आर और डब्लू। कोडोमेन क्या आएगा, कोडोमेन क्या आएगा हमारा, जो बी एलिमेंट होता है, पी क्यू आर एस टी। ठीक है, रिलेशन क्या बनेगा हमारा, फंक्शन का रिलेशन क्या बनेगा, ए टू बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों, इज इक्वल टू है क्या बनेगा कि भाई ए की ऑर्डर पेयर क्या बना, पी के साथ, बी का क्यू के साथ, सी का डब्लू के साथ और डी का आर के साथ। ये बन गया मेरे प्यारे दोस्तों फंक्शन में रिलेशन। ऐसे बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा कि भाई आप कुछ भी लिख दो, कहीं भी लिख दो चल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इससे अगला एक और केस देख लो, अभी देख जाते जाते हैं इस फंक्शन में। तो मेरे प्यारे दोस्तों कोई एक सेट ए है, ये बी है, ऐसे समझा देंगे भाई, किसी भी एग्जाम में, एनडीए में हो, IEEE में हो या यूपीएससी में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रहे हो मैथमेटिक्स के, जो नेट यूजीसीआर करना चाह रहे हो उनके लिए बेनिफिशियरी रहेगा हमेशा के लिए ये चीजें। एक और केस रहेगा मेरे समझाना आप लोगों को भाई कि ए बी सी और डी, हर एक टाइप से समझाता हूं आप लोगों को, पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू। सपोज करो ए की भी ये इमेज बने, बी की भी ये इमेज बने, सी की भी ये बने और डी की भी ये बने, तो मेरे प्यारे दोस्तों इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रिलेशन बनेगा क्योंकि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट विद द यूनिक इमेज ऑफ एलिमेंट बी, मैंने पहले डेफिनेशन में बता रही थी आपको स्टार्टिंग में ही कि वो बी के साथ यूनिक पेयर बना रहे हैं, यूनिक ऑर्डर पेयर बना रहे हैं। लेकिन इसमें स्पेसिफिक फार्मूले याद रखने पड़ते हैं। जब ए टू बी करते हो किसी फंक्शन में तो क्या बनेगा इसका रिलेशन, क्या बनेगा इसका, फंक्शन एफ टेंड्स टू और टू बी, तो ए के साथ एस, बी के साथ एस, सी के साथ एस और डी के साथ एस। तो इसको हम बोलते हैं सिंगल टोन रिलेशन भी बोलते हैं और कांस्टेंट रिलेशन भी बोल सकते हैं इस चीज को, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना। तो परी इमेज क्या होती है, परी इमेज का क्या कॉन्सेप्ट है, एफ ए इज इक्वल टू है बी, जो ए एलिमेंट होता है वो ए इज कॉल्ड ऑलवेज द परी इमेज ऑफ बी, परी इमेज ऑफ बी। ठीक है, एक और चीज देख लो अभी प्री इमेज ऑफ बी। आप लोगों को ये कैसा लगा कॉन्सेप्ट, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, आप बोल रहे थे मेरे से अभी कि इमेज और प्री इमेज में कंफ्यूजन रहती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा ये इक्वेशन याद रखियो, ये क्या होता है, मैंने क्या करा था कि रेंज ऑफ ए एफ
इज इक्वल टू है एफ ए, ये इज इक्वल टू होती है बी एलिमेंट, यानी बी में जो एलिमेंट होंगे, जो ए के एलिमेंट होंगे ये, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। जो इसमें ए है ना, ए, ये हमेशा प्री इमेज होगी, किसकी प्री इमेज होगी, जो एस की प्री इमेज ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है। जितना आप जाके आगे स्टडी करोगे ना इसको उतनी अंडरस्टैंड करोगे। और खास बात ये याद रखना, जो रेंज ऑफ फंक्शन होता है ना, रेंज ऑफ फंक्शन ऑलवेज सबसेट होता है, ऑलवेज सबसेट होता है मेरे प्यारे दोस्तों, किसका, डोमेन का या कोडोमेन का। ये बात याद रखियो, यही बात है मेरे प्यारे बच्चों कि आप यदि ये बात दिमाग में रखोगे ना, आपके ना आगे कॉन्सेप्ट जितने भी हैं सारे इसी इक्वेशन से डिफाइन होंगे कि भाई रेंज हमेशा क्या रहती है, सबसेट रहती है डोमेन का या कोडोमेन का, यानी क्लियरली एफ ए सबसेट है बी का, ठीक है ना। ये बात हमेशा अपने दिमाग में याद रखनी है आप लोगों को, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे दोस्तों, सॉरी यार कि अब इतना बड़ा काम हुआ अभी तक, कि मेरे प्यारे दोस्तों हम इसकी नेक्स्ट स्टडी करेंगे इससे आने वाले पार्ट में। ये पार्ट में यहाँ तक करा रहा हूँ क्योंकि आप लोग समझ सके कि भाई फंक्शन क्या है, क्या इसमें रेंज है, क्या डोमेन है, क्योंकि आप ना आगे ऑन पढ़ोगे, ऑन टू पढ़ोगे, ठीक है ना, 1 पढ़ोगे, 1 इनटू पढ़ोगे, ऑन टू पढ़ोगे, सॉरी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको जब तक ये क्लियरफाई नहीं होगी आप लोगों को, तब तक समझ नहीं पाओगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।